दोस्तों आज से एक बार फिर से उस खुदा का हम आज धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन को लेकर के आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों आज आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों आज के वीडियो कुछ खास होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि अच्छी तरीके से आप वचन को सीख पाए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दुष्ट किसानों का उदाहरण, दुष्ट किसानों का दृष्टांत आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों मैंने एक प्रभु यीशु मसीह जितने उदाहरण हैं उन सबका एक प्ले लिस्ट बना रखा है। अगर जो आपने दूसरा उदाहरण आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर अपने प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए। वहाँ पर मैंने जितने उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है मैं बारे बारे सारे उदाहरण को मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसका सही मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। आप जाइए मेरे चैनल पर उनका उस प्ले लिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिए और देखिए। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 9 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। दोस्तों हमें ये दुष्ट किसानों का दृष्टांत हमें 3 सुसमाचार में देखने के लिए मिल जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में 21 अध्याय 33 से 46 वचन में और मरकुस की किताब में 12 अध्याय 1 से 12 में और उसका लूका रचित सुसमाचार में 20 अध्याय 1 वचन से 19 वचन तक में हमें ये इस उदाहरण को देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जो आपने अभी तक इस उदाहरण को आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए पहले इस बाइबल में इस उदाहरण को पढ़ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों पहले मैं इसको पढ़ूँगा और उसके बाद मैं आपका इसका डेफिनेशन और उसका सही अर्थ और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बाड़ी लगाई और किसानों को उनका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बाड़ी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसान ने उसे पीट कर छोचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छोचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बाड़ी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, संभव है कि वो उनका आदर करे। जब किसानों ने उन्हें देखा तो आपस में विचार करके कहने लगा, यह तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें कि मिराज हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बाड़ी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए दाख की बाड़ी का स्वामी उसके पास क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बाड़ी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने परमेश्वर क्या करे, ऐसा हो कि उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थरों को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया है वही कोने का सिरा हो गया, और जो कोई उस पर पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा वह पीस डाले जाएगा। मेरे प्रिय इस भजन परमेश्वर में आशीष दे। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो व्याख्यान हमें उदाहरण जो दिए हैं, इस उदाहरण में जो दाख की बाड़ी है वो परमेश्वर के राज इस्राएल को संबोधित करता है। वो दाख की बाड़ी परमेश्वर के राज इस्राएल है और जो यहाँ पर जो दाख की बाड़ी की जो स्वामी है वो परमेश्वर खुद है। और इस उदाहरण में जो उसका पुत्र जो बताया गया है वो यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है। और जो दास जो उसने दास को भेजा, उस दास जो संबोधित करता है वो नबी और भविष्यवक्ता है। और जो दुष्ट किसान है वो उसको संबोधित करता है, वो प्रमुख रूप से धार्मिक अगुए एवं वे सभी जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह का इनकार किया। दोस्तों ये इसका मेन अर्थ है जो जिसको संबोधित किया है। दोस्तों यहाँ पर हम अगर जो देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता की बातों को दोहराया है। आप निकाल के पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 7 वचन। यशायाह की 5 अध्याय उसका 7 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है
क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया बात है उनको संबोधित करते, उनको बताते हुए कहते हैं, उसी प्रकार से जो इस्राएल उन लोग का देश है, परमेश्वर ने इस्राएल को चुन के रखा, उनको निज प्रजा होने के लिए, आशीष देने के लिए। उन्हें जिस प्रकार से इस दाख की बाड़ी के मालिक ने उस दाख की बाड़ी लगाई, उनकी बाड़ा बांधा, उनके हर एक प्रकार की सिक्योरिटी ने सुरक्षा में कर करके उसने किसान को ठेके पर करके वो दूर देश चला गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, उस पिता परमेश्वर ने अपने देश इज़राइल को उसने चुना और चुन करके हर एक प्रकार की सुरक्षा कर करके यहूदियों इज़राइलियों के पास में उनको रखा, इज़राइल देश को। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जो इस उदाहरण में उस किसान की पास जो मिराज की मालिक ने, जो दाख की बाड़ी जो मालिक था, उनको दास को बार बार भेजा। क्यों भेजा? कि बहुत दिन के बाद जब फसल कटने का समय आया, जब फसल उसमें लगने लगा, तो किसान के मालिक, जो किसान था, जो खेत के मालिक था, मालिक ने किसान के पास में भेजा कि अपने दास को कि जो मेरे हिस्से का फल है, जो मेरे हिस्से के जो खेत में फल लगा है, मुझे वापस कर दो। लेकिन मालिक ने तो किसान के पास में भेजा, लेकिन किसान के जो मन में है वो लालच ने घर कर लिया। उनका उस खेत को, उस दाख की बाड़ी को वो अपने हथियाना चाहा, वो खुद पर वो अपने मर्जी से हाकिम करना चाहा, हथियाना चाहा, कब्जा करना चाहा। तो उस किसान ने क्या किया? उस मालिक के दास को मार पीट करके छुच्छियाँ वापस कर दिया। तो फिर उसने दूसरे दास को भेजा कि उनका पहले जो उसने मारा, शायद दूसरे को वो मान सम्मान करेंगे। लेकिन उस किसान के मन में इतना लालच, इतना पाप बढ़ गया कि दूसरे को भी वो मार करके उसे अपमानित किया और छोटे हाथ उसे वापस कर दिया। मेरे प्रियो, स्वयं उसी प्रकार से इज़राइल देश में इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने समय समय पर भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा कि परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर के समाचार को लेकर के उनके पास में गया। लेकिन मेरे प्रियो, उस इज़राइलियों ने भी अपने मर्जी, अपने मनमाना किया, परमेश्वर के वचन को बहिष्कार किया, उनके वचन को नहीं माना। उसने कि आप चाहे तो उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइलियों से वादा करता है, उनका जो दाख की बाड़ी यानी राज्य है, जो इज़राइल राज्य है, उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, और हर एक प्रकार से मदद भी किया। मेरे प्रियो, लेकिन क्या इज़राइली ने परमेश्वर के वचन अनुसार अपना जीवन जिया? नहीं। पर बार बार इज़राइलियों ने परमेश्वर के वचन का बहिष्कार किया। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता को भी उस इज़राइलियों ने लकड़ी कटने वाली आड़ी से काट दिया। आप चाहे तो इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 37 वचन में पढ़ सकते हैं। मारा गया वो, उनके बहुत जितने भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इस्राएल में भेजा सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को लेकर के, उन लोगों ने उसका बार बार बहिष्कार किया। बार बार परमेश्वर के नबियों को उसने मारा, बार बार उनको वापस कर दिया मार पीट के। लेकिन मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 14 अध्याय 1 से लेकर के 11 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का भी सर कटवा दिया उन लोगों ने, जो परमेश्वर के वचन को लेकर के आया था। जकरिया के साथ में क्या हुआ? उसी भी मंदिर की वेदी के सामने उन लोगों ने घात किया, मार दिया इस्राएलियों ने। मेरे प्रियो, बार बार जिस प्रकार से इस दुष्ट किसान ने अपने मालिक को, जो दास को, बार बार उसको मार देता है, अंतिम उसको बेटे को भी मार देता है, उसी प्रकार से इस्राएलियों ने भी परमेश्वर के वक्ता को, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को, दास को बार बार जब उनके पास में वचन को लेकर गया तो वो भी बार बार उसे मार दिया, बार बार उसके अपमान किया, पथराव किया।
उसके मार दिया। मेरे प्रियो, इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने सर्वश्रेष्ठ इंसान की रचना को नष्ट नहीं किया। परमेश्वर चाहता है कि वो उसे प्यार करे, उसे वो बचाना चाहता है। जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखता है, सुरक्षा में रखता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो इजराइलियों को भी परमेश्वर ने सुरक्षा में रखा, बड़ा बनाया, अपने पैरों के नीचे में, अपने पंखों के तले उसने उसको बचा कर रखा, उसे आशीष दिया। बार बार इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, बार बार उसने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, बार बार अन्य देवी देवता को उसने पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार उसे भी वो माफ़ करता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस दुष्ट किसान को उदाहरण में वो जो किसान था, जो मालिक था, वो धैर्य रखता है, वो धैर्य रख के बार बार अपने सेवक को भेजता है इसका अपमान कर, इसका वो उसने सम्मान करेगा, लेकिन वो बार बार उसका अपमान करते जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब बार बार परमेश्वर ने अपने वक्ताओं को, अपनी भविष्यवक्ताओं को, अपने दास को उन लोगों के पास में वचन को लेके भेजा, तो उन लोगों ने बार बार अपमान किया, उसे मारा पीटा। इतना कुछ होने के बाद, इतना सता होने के बाद भी मेरे प्रियो, परमेश्वर हम इंसान को नष्ट नहीं करता, वो हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को ये मौका मिले, हर एक व्यक्ति पाप से पछतावा करने का मौका मिले। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वहाँ पर, जिस यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया, परमेश्वर ने उसे ही कोने का सिरा बना दिया। कहने का मतलब मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर को सुसमाचार को लेकर के इस्राएलियों के पास में आया। उससे पहले यूहन्ना आया, उससे पहले एलिया आया, भविष्यवक्ता आया, मूसा, बहुत कोई आया परमेश्वर के वचन को लेकर के, लेकिन उन लोगों ने सबको मारा, सबको, किसी को भी मान सम्मान नहीं किया, उन लोगों ने सबका बहिष्कार किया। तो अंत में उसने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को संसार में भेजा। मेरे प्रियो, उसे भी उन लोगों ने बहिष्कार किया, उसे भी उन लोगों ने इनकार किया। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 17 वचन में, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। मेरे प्रियो, जिस यीशु मसीह को लोगों ने निगम्मा कहा, जिस प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं कबूल किया, इनकार किया कि परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को हाथ में दे दिया, वही कोने का सिरा हो गया। आप निकालना, पढ़ने के लिए आप निकाल सकते हैं पीड़ितों के काम उसका 4 अध्याय 12 वचन में, एक जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है, पीड़ितों का काम उसका 4 अध्याय 12 वचन में, पीड़ितों का काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी दोषी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने बहिष्कार किया, इनकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। जो यीशु मसीह के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने निगम्मा कहा, उसको इनकार किया, उसका बहिष्कार किया, परमेश्वर पिता परमेश्वर ने उसी यीशु को उद्धार का कारण बनाया, और उसी प्रभु यीशु मसीह को न्याय का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा। इसीलिए मेरे प्रिय, संसार में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है बिना प्रभु यीशु मसीह के। आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 36 वचन में। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 36 वचन में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को बहिष्कार नहीं किया, जिसने उसको कबूल किया, अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, उस इजराइलियों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा शिक्षा दिया कि जिसको तुम लोगों ने इनकार किया, उस पिता परमेश्वर ने उसी को सारा अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का, उद्धार करने का, न्याय करने का सारा अधिकार
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, उस इजराइलियों को प्रभु यीशु मसीह ने सब बताया। वैसे ही मेरे प्रियो, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ में आएगा आपको कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। इसीलिए मेरे प्रियो, उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर के द्वारा है। यहाँ पर अंतिम वचन में लिखा हुआ है, जो कि उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। मेरे प्रियो, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे आप इनकार करते हैं, तो आप चकनाचूर हो जाएंगे और आपको अनंत नरक में जाना पड़ेगा। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उसके सिवा परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया, कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जो आपको उद्धार कर सके। मेरे प्रियो, ये जो दुष्ट किसानों का जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये हम सबको लिए दिया मेरे प्रियो, और ख़ास करके उन इजराइलियों के लिए जो अपने आप को महान अगुवे समझते थे, उनको चुनौती दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और मेरे प्रियो, जब ये उदाहरण दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिन के अंतिम समय में दिया, जब वो यरूशलेम में आया, यरूशलेम में जाकर के इस उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर शिक्षा देते हैं। मेरे प्रियो, इस उदाहरण से, इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो? हम सब जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार इस संसार में नहीं होगा। मेरे प्रियो, एक कलीसिया, अब हम कलीसिया मानते हैं तो एक कलीसिया परमेश्वर की दाख की बाड़ी है, और जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का आदेश है, वो उसका सुरक्षा है, वादा है। अगर जो हम परमेश्वर के आदेश से, परमेश्वर के वचन से इधर उधर जाते हैं तो शैतान हमें पकड़ लेगा और हमें वो अनंत आग में डाल देगा। मेरे प्रियो, इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने कलीसिया और अपने परमेश्वर के वचन से आगे नहीं जाना है। आगे जाएंगे तो हमें उसी प्रकार से हमें नष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार से उन लोगों ने दास को मारा पीटा। मेरे प्रियो, और हमें दूसरी बात, मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को मैं शॉर्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद आप लोग देख के बोर भी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, दूसरी बात, हमें परमेश्वर की विश्वास योग भंडारी के रूप में जीवन जीना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दास, स्वयं परमेश्वर आपके पास आएगा अपने दाग के बारे का हिस्सा लेने के लिए, तो क्या आप में फल पाएगा? मेरे प्रियो, आप एक फलवंत बने। जब तक आप में फल रहेगा तब तक परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए अगर जो फल आप नहीं लाएंगे तो आप अनंत आग में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, एक फलवंत विश्वास योग भंडारी होने के साथ हमें जीना है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के द्वारा ही संसार में उद्धार है। इसके अलावा उद्धार हमें संसार में नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि जो दुष्ट किसानों का जो दृष्टांत है आप समझ गए होंगे, इसका मेन अर्थ क्या है आप जान गए होंगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन को लेकर के, फिर आपके सामने आएंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। दोस्तों, इस आशीष को आप दूसरों के साथ में बांट भी सकते हैं। आप इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन दूसरों तक फैले और वो आशीष का कार्य प्राप्त कर सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सबको मिलते अगले वीडियो।